हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जैसे सॉल्ट के बारे में। पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर प्रिपरेशन और फिर इसके स्ट्रक्चर का क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये क्या होता है? पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ऑफ कंपोजिशन पोटेशियम, प्लेटिनम, ट्राइक्लोरिन और इथिलीन। इसको हम लोग ए मतलब अल्सो नाउन एज मेटल ओलिफिनिक कॉम्प्लेक्स या तो फिर मेटल इथिलीनिक कॉम्प्लेक्स। मेटल का कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसमें ओलिफिनिक ग्रुप यानी इथिलीनिक ग्रुप लगा होता है। अब इसका एक और लिखा हुआ है, दीज आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड लिगेंड। अब यहाँ पे अनसैचुरेटेड लिगेंड क्या है? ये जो C2H4 है ना, यही अनसैचुरेटेड होता है इस तरह से C2 और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है। और यही लगा होता है प्लेटिनम के साथ जो कि है मेटल, मतलब मेटल है और मेटल के साथ लगा हुआ है ये अनसैचुरेटेड लिगेंड। इतना समझ में आ गया। इसको हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर में। फिलहाल हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन, इसका किस तरह से प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को लेना है पोटेशियम मतलब K2 और फिर PT और Cl4। ये हो गया हम लोग का पोटेशियम टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट। इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे C2H4 इथिलीन से। तो यहाँ पे क्या होगा उसको समझिए। यहाँ पे ये जो एक K है, एक Cl को लेकर के बाहर चला जाएगा, हम लोग सिंपल लिख देते हैं KCl, पोटेशियम क्लोराइड बाहर चला गया। अब ये जो C2H4 है आकर के इसमें रख जाएगा, तो उसी को हम लोग लिख देते हैं PT। एक क्लोरीन चला गया PTCl3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा C2H4। इसको ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए और ये हम लोग को मिल गया जेसेस सॉल्ट। प्रिपरेशन ऑफ जेसेस सॉल्ट में जो दूसरा मेथड है, इन जेसेस ओरिजिनल प्रिपरेशन द इथिलीन वाज फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। ये इसमें क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल जो प्रिपरेशन हुआ था उसमें हम लोग को इथिलीन मिला था इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करके। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इथेनॉल यहाँ पे लेंगे तो दो कार्बन का मोलिक्यूल, एक इसके साथ एक लगा होगा OH और इसके साथ लगा होगा H और बाकी सब में लगा होगा ऐसे हाइड्रोजन। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ सर H2O बाहर जाएगा -H2O, तो इसको हम लोग कम्प्लीटली बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और इस तरह से हम लोग को मिलेगा इथिलीन, इथेनॉल से इथिलीन, ठीक। इसका रिएक्शन हम लोग देखिए, ये टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट 2 और इसको हम लोग को रिएक्ट करना है C2H5OH से। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा यही K और K के साथ लगा होगा PT और Cl3 और C2H4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और इसके साथ हम लोग को मिलेगा KCl प्लस H2O। अब हम लोग जेसेस सॉल्ट का स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखेंगे। इसमें लिखा हुआ द स्ट्रक्चर ऑफ एनायन ऑफ द जेसेस सॉल्ट वाज प्रॉपरली स्टेबलाइज्ड इन 1975। 1975 में प्रॉपरली इसका जो एनायन पार्ट है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया था। तो इसमें देखिए एनायन पार्ट क्या है, यहाँ पे पोटेशियम है और पोटेशियम के साथ ये ग्रुप लगा हुआ है। तो पोटेशियम यहाँ पे टूटेगा ये K+ के रूप में और ये ग्रुप टूटेगा माइनस के रूप में। तो इसी का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से होगा। पहले तो यहाँ पे प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, उसको सिंपल इस तरह से क्लोरीन ग्रुप हम लोग लगा देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं इसमें लगाने से। अब यहाँ पे जो प्लेटिनम है और एक ग्रुप है C2H4, तो ये इथिलीन ग्रुप, इसको किस तरह से जोड़ना है उसको देखिए। यहाँ पे पहले उसको नहीं इस तरह से कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको बना दीजिए और यहाँ पे H2 और ये H2 और ये जो प्लेटिनम आकर के जुड़ेगा इस डबल बॉन्ड से, मल्टीपल बॉन्ड से। किस तरह से बॉन्डिंग होगा हम लोग उसको भी देखेंगे। पहले आप लोग समझ लिए इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इस स्ट्रक्चर का। और ये हम लोग को मिलेगा इसका निगेटिव पार्ट, ठीक है। ये एनायन का ही हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये तो हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ जेसेस सॉल्ट। अब हम लोग इसका जो फीचर्स है इस स्ट्रक्चर का उसको हम लोग देखेंगे। द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर आर, हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में है द 3 क्लोरीन एटम्स एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द इथिलीन डबल बॉन्ड फॉर्म अ स्क्वायर प्लेन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो 3 क्लोरीन एटम है 1 2 3, ये 3 और मिडिल पॉइंट ऑफ इथिलीन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो बना है इथिलीन ग्रुप के बीच में, इसका जो मिडिल पॉइंट है ये क्या बना रहा है, स्क्वायर प्लेन बना रहा है। एक स्क्वायर के रूप में, मतलब स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है। पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, द प्लेटिनम एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द इथिलीन मोलिक्यूल परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग प्लेटिनम एंड 3 क्लोरीन एटम्स।
ये दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है उसको समझिए। यहाँ पे जो प्लेटिनम एटम है ये मिडिल पे प्रेजेंट है, बीच में, ठीक है, इतना तो क्लियर है। और यहाँ पे जो ये इथिलीन ग्रुप है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कैसा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जो प्लेन हम लोग को मिला है एक प्लेटिनम और 3 क्लोरीन ग्रुप एटम का, उसके परपेंडिकुलर पे मौजूद है ये इथिलीन ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका है, बोथ द कार्बन एटम ऑफ C2H4 इथिलीन या ओलिफिनिक ग्रुप, ठीक है, आर इन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्लेटिनम एटम। जो दोनों एटम है इथिलीन या ओलिफिनिक ग्रुप का, ये इक्वी डिस्टेंस है प्लेटिनम एटम के, ये कार्बन और ये कार्बन, इनका डिस्टेंस प्लेटिनम से सेम है। फोर्थ नंबर में द इथिलीन इथिलीन ग्रुप C2H4 ग्रुप इज नो लॉन्गर प्लेनर इन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इनफैक्ट इट इज है डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री। अब ये क्या हो गया, प्लेनर तो नहीं है, किस तरह से है, इसका डिस्टॉर्टेड जियोमेट्री है। इतना समझ में आ गया। यही पॉइंट इसका जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है इसका, यही था कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स। अब हम लोग देखेंगे प्लेटिनम किस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग गौर करेंगे CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों तो आपस में सेटिस्फाई है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दोनों में लगे हुए हैं, ये दोनों आपस में सेटिस्फाइड है। तो इससे आकर के प्लेटिनम किस तरह से जुड़ गया है, इसी को हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरह से प्लेटिनम और ये इथिलीन ग्रुप के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग देखेंगे बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड इथिलीन ग्रुप। यहाँ पे क्या है कि मेटल और ये जो इथिलीन ग्रुप है इसके बीच में बॉन्डिंग किस तरह से हो रहा है, बस उसी को हम लोग देखना है। इट अकर्स इन 2 वेज, ये 2 तरह से होता है। पहला हम लोग देखेंगे द फील्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द इथिलीन molecule donated to the suitable vacant orbital of the metal to form alkene metal sigma bond। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो फील्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल है ये वाला, यहाँ पे ये दोनों, ठीक है, ये क्या करेगा, इथिलीन पे को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इथिलीन का, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम को डोनेट करेगा, ठीक है। और इस वजह से मेटल और इथिलीन ग्रुप के बीच में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड बना है ना साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से, बस यही इसी का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इसमें मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा और मेटल और इथिलीन ग्रुप के बीच में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस वजह से। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ लीजिए, बस यही समझ लीजिए, ये बहती गंगा में मेटल अपना हाथ धो रहा है और इस वजह से सिग्मा बॉन्ड का ये फॉर्मेशन हुआ। बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड इथिलीन ग्रुप, इसमें जो दूसरा हम लोग का मेथड है या तो दूसरे तरीके का बॉन्डिंग है वो है बैक बॉन्डिंग। ये किस तरह से बनता है उसको हम लोग देखेंगे। अब बैक बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द फील्ड मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद द वैकेंट एंटाई बॉन्डिंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द ओलिफिन। ये पाई स्टार एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ द ओलिफिन मतलब इथिलीन वही है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये क्या बोल रहा है कि बैक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा जब मेटल का फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल डोनेट करेगा, यानी या तो फिर ओवरलैप करेगा वैकेंट एंटाई बॉन्डिंग। ये क्या है, एंटाई बॉन्डिंग मतलब पाई स्टार, ये पाई स्टार, और इस तरह से था वो क्या था, पाई बॉन्डिंग वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये क्या है, एंटाई बॉन्डिंग वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये इस बार ओवरलैप करेगा मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से, ये ओवरलैप किया था इम्प्टी ऑर्बिटल से, ठीक है, या वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और ये ओवरलैप करेगा फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से। और इस तरह से क्या होगा, इस बार मेटल से इलेक्ट्रॉन उठ करके आएगा ओलिफिन ग्रुप या तो फिर इथिलीन ग्रुप में CH2 ग्रुप में, और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो उस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे पाई बॉन्ड। और यहाँ पे क्या इसको और कहते हैं, बैक बॉन्डिंग या तो फिर बैक डोनेशन। जो 2 तरह का बॉन्डिंग होता है मेटल और इथिलीन ग्रुप के बीच में, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। तो इन दोनों को हम लोग समझ सकते हैं सिनर्जिक इफेक्ट के द्वारा या सिनर्जिक बॉन्डिंग के द्वारा। इसमें कैसा होता है ये समझिए। पहला क्या होगा, जब मेटल एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इथिलीन ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा तो हम लोग का बनेगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, जो पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उससे ये क्या ओवरलैप करके बनाया है, ये इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेटल में जा रहा है। दूसरा केस क्या है, जब मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करेगा एंटाई बॉन्डिंग, जो वैकेंट एंटाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके साथ। और इस केस में हम लोग का बनेगा उस बॉन्ड का नाम होगा पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड, या तो फिर इसी को हम लोग कहते हैं ये बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग।
अब हम लोग समझते हैं कि बैक बॉन्डिंग की वजह से या तो फिर सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से इसके बॉन्डिंग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसमें इफेक्ट आता है, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो प्लेटिनम है ये किसके साथ बॉन्ड बनाया है, CH2, ये क्या है, इथिलीन ग्रुप, इसके साथ ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो बैक बॉन्डिंग है ये क्या करता है, प्लेटिनम और ये इथिलीन ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है इसको स्ट्रॉन्ग कर देता है, ठीक है। और यहाँ जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको वीक कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन लिया सिग्मा बॉन्ड बना, जब इलेक्ट्रॉन दिया ये पाई बॉन्ड बना, ये बैक बॉन्डिंग। तो यही तक था हम लोग का जेसेस सॉल्ट। तो उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।